स्वभाव, स्वभाव इतना मधुर या मिश्र होना चाहिए जो सबसे मैच हो जाए। केवल वस्त्र या आभूषणों के मैचिंग से जीवन नौका नहीं तैरती, स्वभाव के मैचिंग से जीवन की नाव चलती है। कुछ लोग स्थान बदलने को तत्पर हैं, कुछ लोग मित्र बदलने को तत्पर हैं और कुछ लोग फैमिली के साथ रहने से भी मना करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपना स्वभाव बदलना नहीं है, इसलिए वो अपना जिसको स्वभाव नहीं बदलना होता है वो क्या करता है, वो दूर होना पसंद करता है किंतु अपने स्वभाव को नहीं बदलता। जैसे किसान द्वारा खलिहान में रखे हुए अनाज को एक चिंगारी से जल जाता है पूरा अनाज, उसी प्रकार हमारा क्रोध रूपी जो ज्वाला है वो आत्मा के गुणों को क्या कर देती है, जला देती है, खत्म कर देती है। जो हमारे गुण हैं वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। हम सबको गुस्सा आता है, सभी को आता है, किसी को कम आता है और किसी को ज्यादा आता है, किंतु आता तो सबको है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिली से ही इतना गुस्सा करते हैं कि फैमिली से ही दूर हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साथ में रहते हैं किंतु गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। किंतु अपने स्वभाव को बदलने के लिए एक सेठ था शांति प्रसाद, उसको बहुत गुस्सा आता था। मिनट मिनट पे उसको गुस्सा आता था, हर कार्य में वो गुस्सा करता था। यहाँ तक कि जो उसके रिश्तेदार थे, जो भी फैमिली मेंबर थे, उसके घर भी आना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जो भी उसके रिश्तेदार आते थे तो एकदम से उसको गुस्सा आ जाता था। तो वो फैमिली मेंबर भी और वो लोग गुस्सा होके चले जाते थे, नाराज हो जाते थे, क्यों उनके स्वभाव का उनके बारे में पता नहीं था। जब स्वभाव के बारे में नहीं पता होता तो सामने वाला भी गुस्सा करता है, उसके घर आना जाना छोड़ देता है। तो उसी प्रकार उसको बहुत गुस्सा आता था। उसके फैमिली मेंबर, उसके रिश्तेदार सब उससे दूर हो गए और उसके घर पे भी आना पसंद नहीं करते थे। एक दिन वो यात्रा के लिए फैमिली के साथ गया, यात्रा करने के लिए अपनी फैमिली के साथ जब गया तो उसको क्या, एक जगह एक वृक्ष के नीचे और वहीं पे कुआं बना हुआ था। कुएं के पास बैठ गए चारों जने। ये चारों जने वहां पे बैठ गए तो अचानक से कुछ ऐसी बात छिड़ गई जो उनको क्या आ गया, शांति प्रसाद को क्या आ गया, गुस्सा आ गया। और गुस्सा आया, वो कुएं के मुंडेर पे बैठे हुए थे और सबको क्या कर दिया, उसमें धक्का दे दिया और सब उस कुएं में जाके पूरी फैमिली क्या हो गई, उस क्रोध से उस फैमिली को पूरी मर गई, कोई भी बचा नहीं। तो उसने अपने आप को बहुत चिंतन करने लगा कि मैंने ऐसा काम कर दिया जो मेरी फैमिली में कोई भी नहीं बचा, अब मैं किसके पास जाऊं, क्या करूं। और वो सेठ था तो उसने चिंतन किया, अब मेरा तो ना आगे है ना कोई पीछे है, तो मैं क्या करना चाहिए मुझे। उसने चिंतन किया, मैं साधु बन जाता हूँ। वो साधु बन गया, अपना जो भी धन व्यापार था वो दान में दे दिया। और तो उसका क्या हो गया, नाम भी हो गया। इतना नाम हो गया जो भी जिस उसमें मोहल्ले में जाता, किसी गली में जाता तो उसके नाम से पहचान लिया जाता था कि वही है वो धनवान जो साधु बनके आज हमारे घर में आया है। क्योंकि उसने जो इतना धन दहेज था उसने क्या कर दिया था, दान में दे दिया था। दान में दिया तो वो उसका नाम भी हो गया और वो साधु बनके इधर उधर विचरण करने लगा और लोगों को उपदेश भी देने लगा। एक बार चलते चलते रास्ते में आगरा के वहां पे पहुंच गया। आगरा में जब पहुंचा तो एक सेठ बहुत बुद्धिमान और उसके पास ज्ञान भी अथाह था।
जब वो दर्शन करने के लिए आया तो समझ गया कि इनके पास ज्ञान तो है किंतु गुस्सा ज्यादा है। दूसरे दिन अगले दिन आया वो सेठ, आगरा में रहते थे, और वो उसके शांति प्रसाद के पास आए और पूछने लगे आपका नाम क्या है। थोड़ी देर बातचीत करी, फिर थोड़ी देर में फिर पूछा कि आपका नाम क्या है। फिर बातचीत चलते चलते फिर पूछ लिया कि आपका नाम क्या है। फिर थोड़ा उपदेश ज्ञान चल ही रहा था कि अचानक से दोबारा से पूछ लिया कि आपका नाम क्या है। उसने बार बार बताया कि मेरा शांति प्रसाद नाम है। फिर भी वो अनजान होके फिर 5वीं बार फिर पूछ लिया। अब 5वीं बार जो उसने पूछा तो उनको इतना गुस्सा आ गया, इतनी तीव्र गुस्सा आया और भाग के गए और जो लाठी पड़ी हुई थी वो उठाने के लिए गए। उसी समय मारने के लिए आए। उसी समय उसने बोल दिया कि मुझे आपका नाम याद आ गया है। आपका नाम क्या है? शांति प्रसाद नहीं, ज्वाला प्रसाद है। आपका नाम क्या है? शांति प्रसाद नहीं, ज्वाला प्रसाद है। मुझे नाम याद हो गया। तो उसी समय जब ऐसे शब्द सुने तो उसको लगा कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है। इससे थोड़ा बहुत उस शांति प्रसाद ने सोचा कि इससे थोड़ा बहुत ज्ञान लेना चाहिए। उसने ज्ञान लेने के लिए जब बैठ गया तो सोचने लगा कि मैं इतने जन्मों इतने समय से सब अपनी फैमिली को भी गवा दिया और साधु बन के भी मेरे अंदर से गुस्सा नहीं गया। उसकी बात सुन के वो शांत हो गया और धर्म में और आगे बढ़ गया। धर्म में चिंतन करते करते एक दिन वो अच्छा साधु बन के कैवल्य को प्राप्त हो गया। तो हमें भी कोई ऐसा समझाने वाला, कोई ऐसा उपदेश देने वाला जो हमारे गुस्से को कम करने वाला। मैं ये नहीं चाहती कि आप लोग गुस्सा मत करो। गुस्सा आता है, अचानक से आ जाता है कितनी सारी बातों पे, किंतु मुझे भी गुस्सा आता है। ये बात नहीं, मैं भी बहुत गुस्सा करती हूँ, किंतु मेरी गुन्नी जो है गुरुदेव है वो समझाते हैं कि ऐसा मत किया कर, इतने गुस्से से तेरा ही नुकसान होगा, तेरा ही तू जो साधना करी वही तेरे ही घटेगा, तेरा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। फिर भी मेरे अंदर से मैं कम करने की कोशिश करती हूँ कि मेरा गुस्सा कम हो। कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो मेरे को गुस्सा आ जाता है, बहुत ज्यादा भी आता है। और कभी और कितनी ऐसा कौन है जो गुस्से आके फिर उसको नींद बहुत ज्यादा आती हो? कोई ऐसा है? मेरे को तो आ जाती है। जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, मैं सो जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ पे सोई हूँ। जब गुस्सा करके मैं नींद लेती हूँ तो मेरा दिमाग और गुस्सा भी ठीक होता है। तो हम लोग भी ऐसा करते हैं कोई कि गुस्सा करके कौन कौन नींद लेता है? कोई भी नहीं, उसी विचारों में खोते रहते हैं। जो हमारे पास गुरु होते हैं समझाने वाला तो शायद थोड़ी बहुत समझ आ जाती है, किंतु समझाते हैं फिर भी नादानी हमारे अंदर बैठी रहती है। वो नादानी फिर बाहर निकल के आ जाती है। एक सर्प था, एक दुकान के अंदर, फैक्ट्री के अंदर गया और वहां पे आरी पड़ी हुई थी। तो उसको अचानक से लगा कि किसी ने मेरे ऊपर हमला किया है, मेरे को किसी ने पकड़ा है। तो उसने उस आरी को लपेट लिया और डंक मारा। चोट किसको लगी? वहां पे कोई भी नहीं था। फिर भी उसको गुस्सा इतना ज्यादा है, फिर उसको लगा कि मेरे को किसी ने पकड़ा हुआ है। फिर उसने दोबारा से डंक मारा। अब दोबारा से फिर तीसरी बार उसको लगा कि मेरे शरीर को इतना खून बहने लग गया है, फिर भी कोई छोड़ नहीं रहा है। और वो दोबारा से उसी आरी के ऊपर लपेटता गया अपने शरीर को और दोबारा से फिर डंक मारता है गुस्से में आके। तो किसका नुकसान हुआ? उस सर्प का। और वो क्या हो गया? मर गया, मर भी गया। इतना गुस्सा
हमारी ही जीवन को नुकसान पहुंचाने वाला है, तो हम कम से कम गुस्सा करें। कौन लोग ऐसा है कि गुस्से में आके सबके बहुत ज्यादा ऐसा हाथ पैर भी कांपते हैं और गुस्से में कुछ तोड़ फोड़ भी करते हैं? कोई ऐसा है? कोई भी नहीं है। आप लोग तो बहुत अच्छे हो फिर। कि कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जो गुस्से में आके बहुत ज्यादा जो सामान पड़ा होता है वो भी फेंक देते हैं, और गेट होता है तो गेट को भी जोर से गेट को मारते हैं। उस गेट को पता है कि ये मेरे पर गुस्सा करेगा, इस पलट के मेरे को जवाब देगा क्या? नहीं देगा ना। फिर भी हम अनजान व्यक्ति के ऊपर जो हमें ना चीज होते हुए भी उसके ऊपर गुस्सा करते हैं कि इसको पता है कि ये हमें पलट के जवाब देने वाला नहीं है, फिर भी उसके ऊपर गुस्सा करके बर्तन होते हैं, बर्तन को फेंक देते हैं। कोई कपड़े होते हैं, कपड़े को भी फेंकते हैं। उसको पता है वो निर्जीव है, वो जवाब देने वाला नहीं है, फिर भी हम गुस्सा कर लेते हैं। तो गुस्से को कम करने के लिए भगवान ने बहुत सारी साधना बताई है कि नवकार मंत्र पढ़ो। जब आप लोग माला करते हो तो जब हमें गुस्सा आता है तो उस माले को, जो मन का होता है, उसको अपनी आंखों के सामने रख के और उसी के चिंतन में, माला में जो वो मन का है उसको देखोगे तो अपने आप शायद से कभी ना कभी तो वो मन वहां पे, उस मन की पे लगेगा, तो परमात्मा से भी हमारा गुस्सा भी ठीक हो जाएगा। जब हम ऐसी साधना करते हैं तो हमारे गुस्से को थोड़ा ना कभी तो कम होएगा। ऐसा नहीं है। एक छोटी सी बच्ची थी, उसको बहुत गुस्सा आता था। वो स्कूल में भी जाती थी तो उसको बच्चों के ऊपर गुस्सा करती, उनको मार पीट के भी आ जाती थी। तो उसके जो फैमिली मेंबर थे वो भी बहुत परेशान थे, वो चिंतन करते थे कि इसका गुस्सा कैसे कम करे, कैसे प्रयोग करे जिससे इस बच्ची का गुस्सा कम हो जाए। उसका दिन पे दिन गुस्सा बढ़ता गया और फैमिली मेंबर भी, उसके माता पिता हर प्रयास करते हैं कि इसका गुस्सा कम हो जाए, किंतु कम नहीं होता। टीचर को एक दिन जो उसको ट्यूशन पढ़ाती थी उसको बुलाया और समझाया कि मेरी बेटी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, कुछ ऐसा आप गेम के माध्यम से उसको समझाओ जो उसका गुस्सा कम हो जाए। क्योंकि हमारे पास रहती है तो वो, हम कुछ भी बोलते हैं तो वो गुस्सा करके कुछ चीज फेंकती है, कुछ सामान होता, खिलौने होते वो भी फेंक देती है। तो क्या पता आपके समझाने से वो समझ जाएगी। वो जो ट्यूशन टीचर थी उसने गेम के माध्यम से उस बच्ची को समझाना प्रारंभ किया। कैसे गेम खेला कि आज मैं तुम्हारे साथ ऐसा गेम खेलती हूं कि जो पीछे वाले दीवार है उस पे जाके तुम्हें कील ठोकनी है। जब भी तुम्हें गुस्सा आएगा उसी समय जाके पीछे वाली दीवार पे कील ठोक के आना है। वो डेली का टीचर पढ़ाने आती और गुस्सा, उसने पूछा कि आज तुमने कितनी बार गुस्सा किया? तो उसने बताया कि आज मैंने गुस्सा 10 बार, 3 बार, 4 बार। जब भी तुम्हें जितनी बार गुस्सा आएगा उसी समय उतनी ही कील ठोकनी है। तो बच्ची जाती, इतनी कील ठोक गई, इतनी कील की दीवारें पूरी आधी हो गई। वो दीवार में इतनी कीलें ठोक दी कि आधी दीवार कीलों से भर गई। और टीचर ने जाके देखा कि इतना गुस्सा तुम्हें आया, तो अब आगे से ये काम करना, जब भी तुम्हें गुस्सा ना आए, जब तुम्हें गुस्सा खत्म होने में कगार पे आए, तो उस दिन एक कील जाके निकालनी है उस दीवार से। उस बच्ची ने धीरे धीरे, एक दिन गई कि उसका थोड़ा गुस्सा कम था तो वो एक कील निकाल के, फिर अगले दिन गई उसका थोड़ा और कम गुस्सा हो तो वो 2 कील निकाल के, फिर आगे बढ़ते बढ़ते उसका गुस्सा कम होने लग गया तो वो 5 कील, 10 कील, जितनी कीलें थी सारी दीवार से निकाल दी। जब सारी दीवार से निकाल दी तो
वो टीचर देखने के लिए आई और समझाने लगी, बेटा जैसे तूने ये धीरे धीरे ये दीवार पे कील निकाली है और ये निशान जो बने हुए हैं ये जीवन से हटने वाले नहीं हैं। जब हम गुस्सा करते हैं तो वो जो निशान बन जाते हैं वो कभी हमारे दिल से या दिमाग से हटने वाले नहीं है। हम कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं गुस्से में जो दिमाग से कभी जीवन भर के लिए वो बैठ जाते हैं और वो निकलते नहीं हैं। वो बच्ची को इतनी प्यार इतनी अच्छी ढंग से समझाया तो उस बच्ची का गुस्सा खत्म हो गया और उसके मम्मी पापा भी अच्छे हो गए और उसका गुस्सा जब धीरे धीरे खत्म हो गया तो उसको बहुत बड़ा गिफ्ट दिया उसकी टीचर ने। तो बहुत खुश रही कि आज मेरा गुस्सा कम हुआ है, इसलिए मेरी टीचर ने मुझे क्या दिया है, गिफ्ट दिया है। और खुश होके अपनी मम्मी पापा के पास आती है और कहती है, मम्मा मैं आगे से गुस्सा नहीं करूंगी, गुस्सा जब भी आएगा तो मुझे टीचर की बात याद आ जाएगी। आपको मैंने बहुत कष्ट दिया है, क्यों? क्योंकि मैंने अपने माध्यम से आपको मैंने बहुत दर्द दिए हैं। और वो चिंतन करती है, मम्मा आगे से मैं ऐसा कभी गुस्सा करूं तो मेरा जो टीचर ने मुझे गिफ्ट दिया वो वापस रिटर्न कर देना। तो हम भी गुस्सा ना करें, उस बच्ची की तरह बन जाएंगे तो हमारा भी जीवन का उद्धार होगा और हम भी अच्छे बन जाएंगे। मैं भी सोचती हूँ कि मैं भी गुस्सा कम करूं। तो इसी के साथ भगवान मेरे ऊपर कृपा करना कि मेरे को गुस्सा कम आए और मैं भी ठीक रहूं और आप सबकी फैमिली में भी जब गुस्सा नहीं होगा तो जब प्यार से प्रेम से रहेंगे तो क्या होगा, और प्रेम घर में बढ़ने लग जाएगा, दूरियां कम हो जाएंगी। तो इसी के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।